ऋग्वेद प्रथम मंडल 9वां सूक्त और छठा मंत्र। ओम अस्मांसु तत्र चोदयेन्द्र रायेरभस्वतः तु विद्युम्न यशस्वतः। पदार्थ। हे तु विद्युम्न, अत्यंत विद्यादि धनयुक्त इंद्र, अंतर्यामी ईश्वर, रभस्वतः, जो आलस्य को छोड़ के कार्यों के आरंभ करने वाले, यशस्वतः, सत्कीर्ति सहित, अस्मान, हम लोग पुरुषार्थी, विद्या, धर्म और सर्वोपकार से नित्य प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को तत्र श्रेष्ठ पुरुषार्थ में राये, उत्तम उत्तम धन्य की प्राप्ति के लिए सुचोदय, अच्छी प्रकार युक्त कीजिए। भावार्थ। सब मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तमान तथा पुरुषार्थी और यशस्वी होकर विद्या तथा राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सदैव उपाय करें। इसी से उक्त गुण वाले पुरुषों ही को लक्ष्मी से सब प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थी सज्जनों ही के लिए सुख रचे हैं। क्या अर्थ है इसका? हमें जैसी भगवान की आज्ञा है, हमें उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करके धन धन्य के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, वो कमाना चाहिए। सिर्फ उन्हीं को ये सुख मिलता है जो ईश्वर के आज्ञा के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ, किसी व्यक्ति ने शॉर्टकट किया, उस शॉर्टकट से उसे बहुत लाभ हो गया और कुछ दिनों बाद उस गलत काम के चक्कर में वह जेल चला गया, उसे भी सुख मिला। एक व्यक्ति है जिसने बहुत पुरुषार्थ किया, उसके आसपास वाले शॉर्टकट मारते गए, पैसा लेते गए, वह तब भी संघर्ष ही करता रहा। जब वे लोग जेल पहुंचे तब उस भले आदमी का सितारा चमका और वह व्यक्ति सुख को प्राप्त किया और उसके बाद वह सुख को प्राप्त ही करता रहा। तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन सुखी कहलाएगा, पहले वाला या दूसरे वाला? ऐसा क्यों है? उसने बुरे कर्म करे और सुख के लिए उसने पुरुषार्थ किया अपने, फिर उसने मतलब गलत तरीके से पुरुषार्थ किया और सुख को नहीं। देखो, दोनों का उद्देश्य था सुख प्राप्त करना, दोनों को सुख मिला भी, लेकिन दूसरे वाला क्यों सही है या बढ़िया आदमी है या उसके तरह हमको होना चाहिए? सही गलत का ज्ञान ना होना बड़ी बात है। सही गलत का ज्ञान नहीं था। चलो ठीक है, सही और गलत का सही वाला ज्ञान दूसरे को था, मगर उस सही ज्ञान से उसको क्या लाभ हो गया? क्योंकि जो उसको सुख मिला वो लास्ट तक चलेगा उसके साथ। जैसे कल आपने बताया था ना कि मैटर करता है कि आखिरी सेकंड वाला। हाँ, एंड गेम क्या है? अंत भला तो सब भला। ठीक। तो ईश्वर का स्वभाव आप जानते हो, सत्य स्वरूप है। ईश्वर भले लोगों को जिताना चाहते हैं, ठीक है। तो वे ये भी चाहते हैं कि जो भले लोग हैं उन्हें सुख प्राप्त हो, ठीक है। और वे ये भी चाहते हैं कि भले लोग जो हैं आलस्य करके मुझसे खाली प्रार्थना ना करते रहें, पहले पुरुषार्थ करें, बाद में प्रार्थना करें और सुख को प्राप्त करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी धन ऐश्वर्य ईश्वर ने रचे हैं वे उन्हीं लोगों के लिए रचे हैं जो ईश्वर की विद्या प्राप्त करके उसके अनुसार कर्म करेंगे, उन्हीं के लिए रचे हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से जो भी सुख प्राप्त करने की कोशिश करेगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। किसी ने नया व्यापार डाला, नई दुकान खोली और वह झूठ कपट करके दूसरों को ठगता गया और पैसा बनाता गया। आपके हिसाब से कितने दिन चलेगा उसका पैसा? कितने दिन चलेगा खेल? लास्ट में उसको रोना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे को हम सुखी नहीं कहेंगे, ऐसे को हम मूर्ख कहेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति सच्चे मायनों में स्वार्थी भी नहीं कहा जाएगा। स्वार्थी किसको कहते हैं आपके हिसाब से? कौन होता है स्वार्थी? सिर्फ अपना ठीक है। सब देखते हैं, सिर्फ अपना। अच्छा, आपको एक चीज़ का बड़ा आश्चर्य होगा, ईश्वर स्वयं भी चाहते हैं कि हम लोग स्वार्थी बने, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया, ठीक। दो तरह का स्वार्थी होता है, एक बुद्धिमान स्वार्थी होता है, एक मूर्ख स्वार्थी होता है। जो मूर्ख स्वार्थी होता है ना, वह अपना प्रयोजन सिद्ध करने के चक्कर में ये नहीं देखता कि जो मेरा काम होने वाला है उसका रिजल्ट एंड में क्या होगा। उसे एंड रिजल्ट से मतलब नहीं होता, उसे पहले के रिजल्ट से मतलब होता है। इमीडिएटली मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, आगे क्या होगा मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा व्यक्ति परहानि करने से नहीं चूकेगा, क्योंकि उसे अपने से मतलब है। ये हो गया मूर्ख स्वार्थी।
बुद्धिमान स्वार्थी वह है जिसको अपने सच्चे प्रयोजन को सिद्ध करना, उसे अंत में सुखी होना, उसे पहले से मतलब नहीं है, वह संघर्ष करने को तैयार है, वह मूल्य चुकाने को तैयार है, लेकिन उसे अंत में सुखी होना है। ठीक। और ऐसा व्यक्ति जिसको अंत में सुखी होना है, क्या वह दूसरों का नुकसान कर सकता है? क्योंकि उसे पता है ऐसा करूंगा तो अंत में मुझे दुख उठाना पड़ेगा, तो मैं दूसरों का अपकार क्यों करूं। ठीक। तो वह व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा जिससे उसको अंत में सुख मिले। ठीक। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह बुद्धिमान होता है, उसको पता है कि मेरे को अगर वह चाहिए तो मुझे उसके लिए ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। और जो मूर्ख होता है उसको ये होता है कि मुझे ये जो चाहिए ना उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, जे येन के इन प्रकार मुझे मिलना चाहिए। उसके पास कोई सिद्धांत नहीं होता, उसके पास कोई वो नहीं होता, धर्म की कोई लाठी नहीं होती, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यूँ समझो आप। ठीक है। वह लोभ से, गलत भावनाओं से ग्रसित होता है, मूर्ख स्वार्थी। अब आप इसको क्या मूर्ख ही तो कहोगे ना, तूने चोरी करी, कपट किया, डाका डाला, लास्ट में तुझे दुखी उठाना पड़ा, अब वो टाइम तो वापस नहीं आएगा, तो बेवकूफ़ी तो। चोरी करते हैं, काम करते हैं, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम ही है, दूसरों को दुख देते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी हाल का ही केस है, ये जो अंबानी के घर के बाहर जिसने गाड़ी पार्क की, उसमें पुलिस वाला पकड़ा गया है। अब उस पुलिस वाले का आप सोच के देखो कि जब उसने ये काम करना शुरू किया तब उसने सोचा कि आगे क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है। उसने अपना स्वार्थ देखा, मेरा पैसा बनना चाहिए, मेरी इज्जत बननी चाहिए, बस मेरा खौफ होना चाहिए। लास्ट में क्या हुआ, पकड़ा गया, बदनामी हुई। अगर उसके घर में, परिवार में बच्चे भी अच्छे होंगे, उन्हें भी जिल्लत झेलनी पड़ेगी, समाज उन्हें तिरस्कार की नज़र से देखेगा, भ्रष्टाचार, देशद्रोह का आरोप लग गया उस पर, है ना। तो इसको कहते हैं मूर्ख स्वार्थी। ठीक। और जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह किसी भी सेक्टर में है, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ भी कर रहा है, तो वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, लेकिन अच्छे तरीके से कर रहा है। आपने देखा नहीं, अगर ईश्वर स्वार्थ को प्रमोट ना करते तो क्या लगभग हर मंत्र में प्रार्थना आती, हर मंत्र में यही लगभग प्रार्थना आ रही है, भगवान मेरे को ये दीजिए, सुख दीजिए, सुख दीजिए। तो अपने अर्थ की तो कई प्रयोजन के लिए तो हम मांग रहे हैं ना ईश्वर से। तो अच्छे स्वार्थी हमें होना चाहिए, हमें अपने भले के लिए दूसरों का भला करना चाहिए, ऐसे स्वार्थ में कोई बुराई नहीं है। ठीक। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे का भला करते करते अपना ही नुकसान किया जा रहा है, अपने परिवार को बलिदान किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं पर भी परोपकार की परिभाषा नहीं है, ना ईश्वर ऐसा कहते हैं। ईश्वर कहते हैं भाई सबको बचाओ, अपने को भी, परिवार को भी, समाज को भी, राष्ट्र को भी, सब बढ़ो, एक दूसरे को बचाते हुए बढ़ो आगे। ऐसा ना हो एक खाली खाने वाला ही हो और दूसरा खाली देने वाला ही हो, तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो नहीं होता जो बच्चे झूलते हैं ऐसे करके, एक तरफ से वो उठ जाता है, एक तरफ से उठ जाता है, सीसॉ जिसको कहते हैं। तो अगर ये बैलेंस में रहे तो कोई झूलेगा उसको, वो इम्बैलेंस में रहता है। तो अगर कोई सिर्फ खाने वाला होगा और सिर्फ एक देने वाला होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए। ओ